अस्सलाम वालेकुम दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर माय हॉबीज़ विद नरगिस। आज हम बनाने जा रहे हैं लंच पैक, यानी जो आपका लंच यानी टिफ़िन का बॉक्स होता है और पानी की जो बोतल यानी वाटर बॉटल है, उनको रखने के लिए हम 2 रोल का बना हुआ लंच बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसलिए क्या करना है। इस लंच बॉक्स में आप देखोगे तो लॉक भी होगा और लिड भी, यानी लगाने के लिए लॉक भी होगा जिससे वो बंद होगा, और साथ ही ढक्कन उसका जो लिड है ना वो भी होगा, क्लोजिंग टाइप में जो ये बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पर ये वायर लिया हुआ है। मैं मल्टी कलर का लंच बैग बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने रंग बिरंगे कलर के वायर्स ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ग्लास वायर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप इस वीडियो से सीखोगे कि कैसे हम एक बंद करने वाला लंच बैग बनाएंगे। तो इसके लिए आपको 2 रोल की ज़रूरत होगी। अगर आप 2 रोल के अलग अलग वायरों से बना सकते हैं तो 2 रंगों का बनेगा। मैंने यहाँ पर सभी रंग मिक्स कर लिए हुए हैं। तो आप देखिए, मैं अब माप कर बता रही हूँ। ये है स्केल जो 12 इंच का होता है, यानी कि 1 फुट का। तो उसमें आपको इस तरह से वायर को मापना है। तो मुझे मिल गए हैं 7 फीट। अब मैं यहाँ पर कैंची के इस्तेमाल से काट लेती हूँ। तो मुझे कुल मिलाकर इसी तरह से सभी वायर को माप लेना है। तो आप देख लीजिए कैसे मैंने 7 फीट का एक वायर मापा है। इसी तरह से मैं दूसरा वायर रखकर उसी माप का काट लूँगी। आपको बार बार स्केल से मापने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने जैसे माप लिया है, आप उसी का इस्तेमाल कर बाकी के सभी वायर यानी कुल मिलाकर 20 वायरों का माप कर काट कर रख सकते हो। देखिए, कुछ इस तरह मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना बर्बाद हो। तो उसी माप के मैंने यहाँ पे देखिए जो वॉयलेट है यानी जो बैंगनी रंग है उसके 4, रानी रंग के 4, हरे रंग के 4, नारंगी के 4 और पीले रंग के 4, कुल मिलाकर मैंने 20 वायर यहाँ पर काट कर रख लिया है। हर एक का माप है 7 फीट। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब हम ये जो रनिंग वायर है बचा हुआ, उसे हम एक बांध कर रखना है। तो पहले मैं ये खोल लेती हूँ, जो मैंने पहले ही माप कर रखे थे 20 वायर, उसे मैं आपको खोल कर बता रही हूँ। आप आराम से इसे अलग कर लीजिए, वरना सब आपस में उलझ जाएंगे। तो धीरे से आप इसे इस तरह से रख लीजिए ताकि आप एक एक वायर को निकाल कर रनिंग वायर के साथ जोड़ते चले जाएं। अब हम पहला नॉट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वही 2 वायर है जो मैंने मापे थे, तो मैं इसे भी इसके साथ मिलाकर रख देती हूँ, जिससे मेरे कुल मिलाकर 20 वायर हो जाएंगे। अब मैं ये रनिंग वायर जो है इसे बांध देती हूँ। आप किसी भी थ्रेड या छोटे से टुकड़े कपड़े के या किसी लेस ऐसे बांध कर रख लीजिए, तो जिससे आसानी होगी आपको। अक्सर लोग इसे लपेट के रखते हैं किसी पेपर या लकड़ी के टुकड़े पे, उसमें आपका वक्त बर्बाद होगा। तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो अब मैं इस रनिंग वायर, देखिए ये रनिंग वायर कुछ नहीं, वही है जो आपके रोल से जुड़ा हुआ वायर है। अब मैं यहाँ से एक वायर ली हूँ, तो उसे आप देखिए जो मेरे 7 फीट का वायर है, मैं माप के बता रही हूँ कि क्या करना है। देखिए इस तरह से 2 फीट 9 इंच का मैंने माप लिया है। तो यहाँ पे मैं मोड़ लेती हूँ कुछ इस तरह। ये मेरा रनिंग वायर नहीं है, ये मेरे उन वायरों में से एक है जो मैंने 20 वायर काट के रखे थे। याद रखिएगा 7 फीट का वायर है मेरे हाथ में। तो अब हमने यहाँ पे एक छोटा भाग यानी जो और एक बड़ा वाला भाग मिलेगा, क्योंकि हमने इसके 2 फीट और 9 इंच माप कर रखा है, यानी 2.25 फीट का जो छोटा वाला वायर है उसे हमें नीचे रखना है, और जो ऊपर है बाकी का बचा हुआ 4.25 का होगा। अब हम रनिंग वायर लेंगे। रनिंग वायर जो है रोल से जुड़ा हुआ,
इसे इसी माप से जहाँ पे आपने मोड़ के रखा है वहीं से मापते हुए आइए, कुछ इस तरह। और जहाँ पर आपका जो छोटा वाला वायर है, याद रखिए बड़ा नहीं, छोटा वाला वायर जहाँ पे हमने देखा है वहाँ तक के माप कर इसे मोड़ लीजिए। हमने अब रनिंग वायर मोड़ लिया है। तो अब ये रनिंग वायर जो हमने मोड़ा था एक और बार आपको बताती हूँ ताकि आप और अच्छी तरह से समझ जाएं। इस तरह से हमें यहाँ पर छोटे वाले वायर तक माप कर मोड़ लेना है रनिंग वायर को। अब आगे हम क्या करेंगे, पहला गांठ यानी पहला नॉट बनाएंगे जो आपके लंच बैग का पहला फूल बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रनिंग वायर में भी आपको जो लंबा वाला यानी जिसमें अटैच हुआ है वो ऊपर की ओर रहेगा और जो छोटा है वो नीचे की ओर होना चाहिए। तो इसलिए मैं पलटा दे रही हूँ इस तरह से। तो अब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे मैंने कर लिया है। तो नीचे देखिए छोटा वाला वायर है और ये जो ऊपर का है वो रोल से अटैच है। अब हम शुरू करेंगे। पहले लूप के ऊपर आपको रनिंग वायर वाला लूप डालना है। इस तरह से नीचे से वायर ऊपर ले जाएंगे और इस वायर को अंदर ले जाकर धीरे से नीचे की ओर खींच दीजिए और ऊपर का वायर भी। इस तरह से आपका पहला नॉट बनकर तैयार है। बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बगैर स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ आएगा। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वहाँ पे शुरुआत किया था मैंने वो वायर है ऊपर, और नीचे आपके जो अटैच किए हुए वायर है, और राइट साइड में आपका रनिंग वायर रहेगा। इस तरह से आपको रख लेना है। अब मैं दूसरा वायर ले रही हूँ उन 20 वायरों में से जो 7 फीट का था, जिसे हमने काट कर रखा था। तो आपको क्या करना है, इस नॉट के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से आपको मापते हुए आना है और ठीक उस नॉट तक पहुँचते ही आपको फोल्ड कर लेना है, यानी उसे मोड़ लेना है कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ पर अगला लूप बनाकर दूसरा वायर भी अटैच कर दूँगी रनिंग वायर से। अब देखिए आपका दूसरा वायर भी जुड़ चुका है, सेकेंड नॉट बन गया है। अब आपको चेक कर लेना है कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर ना हो तो उसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। नीचे से थोड़ा सा ऊपर की ओर आप वायर ढकलोगे तो वो बराबर बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह एडजस्ट करना है आपको। अब ये हमने कर लिया है। आगे तीसरा वायर हम इसी तरह से जोड़ेंगे। दोबारा आपको वही करना है, जहाँ से आपने वायर ऊपर शुरू हो रहा है वहीं से आपको मापते हुए लेकर आना है और नॉट तक पहुँचते ही मोड़ लेना है कुछ इस तरह। ध्यान रखिए जैसे मैं मोड़ रही हूँ वैसे ही आपको मोड़ना है, पलट नहीं देना है, यानी जो छोटा हिस्सा है वो नीचे ही रहना चाहिए। इस तरह से आपको धीरे धीरे नॉट्स बनाते चले जाने हैं। हर कोई ये आसानी से बना सकता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कहीं पे स्किप नहीं करना है, कोई स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए। बच्चे या औरतें या लड़की जो आपके फ्री टाइम है उस वक़्त में आप उस समय को ना बर्बाद करना चाहे तो बोर हो रहे हो तो आप उस समय इस तरह के वायर बंडल लेकर प्लास्टिक वायर्स आराम से एक बैग या एक बास्केट बना सकते हो। इसी तरह से मैं अब चौथा वायर जोड़ने जा रही हूँ। सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहूँगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उन्हें भी शुक्रिया धन्यवाद करूँगी, ताकि आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भी मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस का लाभ मिले। आप ये देखकर आपके फ्री टाइम पे
बना सकते हो। देखिए अब मैं दूसरे रंग यानी कि जो रानी कलर का है, रानी गुलाबी जिसे हम डार्क पिंक कहते हैं या रानी पिंक कह लो, मैजेंटा कलर भी कहा जाता है, तो उस रंग को अब मैं जोड़ रही हूँ। बस प्रक्रिया वही है, पूरा आपको उसी तरह से जोड़ते चले जाना है हर एक वायर, जैसे कि हमने पहला जोड़ा था। 5 वायर जुड़ चुके हैं, तो हमने कुल मिलाकर 20 वायरें बनाई थी, तो 20 वायर को भी हमने एक एक कर जोड़ देना है। यहाँ से ही आपको माप लेना है और वहाँ तक जहाँ आपका नॉट बना है वहाँ से आपको इस तरह मोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तभी आपको ऊपर की वायरें एक माप वाले मिलेंगी, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है वो है आपका 3.25 फीट का और नीचे का 4.25। लगातार आप इसी तरह से एक एक कर जोड़ते चले जाएंगे। ये तीसरा वायर जुड़ रहा है यहाँ पे रानी रंग का। इसी तरह से अब हमारा चौथा वायर जुड़ रहा है। आपको एक एक कर सभी वायरों को जोड़ लेना है। मैंने यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है वो है, हमने 4-4 एक ही रंग के वायर जो मैंने काट कर रखे थे, उस हिसाब से मैं पहले 4 रंग जामुनी कलर का यानी बैंगनी रंग का इस्तेमाल किया था, वायलेट रंग या पर्पल रंग जिसे कहते हैं। फिर मैंने लिया है रानी रंग यानी रानी पिंक। उसके बाद अब मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर यानी नारंगी। ये मेरे सभी वायर्स जो हैं ग्लास वायर्स है, स्वास्तिकेन के ग्लास वायर्स जो ग्लॉसी होते हैं, शाइनी होते हैं, यानी जो अच्छी खासी चमक देते हैं हमारे बैग को और अच्छी मजबूती रहती है इसमें। ऐसे तो डीलक्स वायर और बाकी सभी वायर जैसे कि डिस्को वायर है, डबल वायर है 50-50 वाले और ग्लास वायर सभी मजबूती होते हैं। बस ब्रांड या उसकी क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हो। कुछ वायरें बहुत पतली और कमज़ोर यानी हल्की होती है और कुछ अच्छी बहुत ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा मोटी होती है। तो आपको उस हिसाब से वायर सेलेक्ट करते वक्त ध्यान देना होगा कि आपने जो वायर पसंद किया है बनाने के लिए जिस रंग का, वो कैसा है, तो उस हिसाब से आपका वायर इस्तेमाल करते हुए बैग तैयार होगा। एक पैकेट में ये आपको मिलता है 200 ग्राम का। तो यदि आप ग्लास वायर लोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा वायर यानी कि जो रोल है उसमें ज़्यादा मिल जाएगी और डीलक्स में कम, ऐसे ही अब तक कहा गया है। लेकिन जहाँ तक आप देखोगे कि ये वाली जो ग्लास वायर है ये थोड़ी मोटी है यानी जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो ये भी वज़न में आपको 200 ग्राम की मिलती है। तो इसमें भी आपको वायर उतना ही आ रहा है जितना कि डीलक्स की। तो आप जिसमें भी आप बनाओगे तो आप 2 रोल का वायर लेकर आसानी से बना सकते हो। वायर्स के क्वालिटीज़ चेक करने होते हैं। इसी तरह से आपको 4 वायरें यहाँ पे नारंगी रंग के जोड़कर मैंने बता दिया है। अब अगला रंग मैं ले रही हूँ हरा। इस हरे रंग को भी इसी तरह से आपको माप लेना है और यहाँ पर लाकर इसे फोल्ड कर कर मोड़ कर मैंने रनिंग वायर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इसी तरह से मैं अब हरे रंग के भी 4 वायरों को जोड़ दूंगी। सभी सब्सक्राइबर्स और जो मेरे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप आसानी से इस तरह से आपके टाइम पर जो अब आपको कोई हैंडक्राफ्ट के काम करना पसंद है तो आप आराम से इसमें इंटरेस्ट लेकर बना सकते हो। बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो मेरे बाकी के पिछले वीडियोस भी आप देखिए, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे सुंदर बास्केट्स या जो आपके बैग्स है प्लास्टिक वायर के मैंने बनाए हैं, जिसमें आपको आई नॉट यानी बॉक्स नॉट वाले बास्केट्स भी मिलेंगे
और आपको छोटे बास्केट्स यानी मिनी बास्केट्स भी मिलेंगे। आप शुरुआत उससे भी कर सकते हैं। अब मैंने पिछला वीडियो जो आप देखोगे तो जिसमें मैंने 1.25 रोल का बनाया था, वो भी आप बनाकर शुरुआत कर सकते हो। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए बनाने की। आसानी से बनकर तैयार होता है और बनने पर आपको बेहद आनंद मिलता है कि हाँ, हमने ये पूरा कर दिया है। आपका अपना हाथ से बनाया हुआ बैग। तो अब ये लंच बैग आपका ऐसा बनेगा जिसमें आप अपना टिफ़िन बॉक्स या जो कोई भी आप स्कूल के लिए या ऑफ़िस के लिए ले जाना चाहते हो वो रख कर, साथ ही साथ पानी का वाटर बॉटल जो है वो भी रख सकते हो। कुछ स्नैक्स या टॉवल, नैपकिन आप साथ ले जा सकते हो। और आप जो कवर है यानी जो उसका ऊपर का ढक्कन या लिड जिसे कहते हैं, उससे आप बंद कर लोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा कि अंदर क्या रखा हुआ है। इस तरह का लंच बैग हम बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप देखोगे कि मेरे शॉर्ट्स के वीडियो में मैंने एक लंच बैग विथ लिड क्लोजिंग टाइप का डाउनलोड कर रखा था, उसमें भी आपको लॉक विथ लिड मिलेगा। इसी तरह से अब हम बनाने जा रहे हैं, आप ज़रूर कोशिश कीजिए। अब ये मेरा आखिरी रंग का जो वायर है पीला, इस पीले रंग के वायर को मैं जोड़ रही हूँ। जैसे कि मैंने पोपटी हरा रंग का जो इसके पहले पैरेट ग्रीन जोड़ लिया था, तो आखिरी के 2 वायर बचे हैं। आपको बीच बीच में चेक करना है कि ऊपर वायर सेम है या नहीं, यानी एक ही माप के है या नहीं। चेक करते हुए ही बनाइए, तभी आपका बास्केट अच्छा बनकर तैयार होगा। सब्सक्राइब करिए चैनल्स मेरे नए दर्शक, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल वाले सेक्शन पर आप ओके कर दीजिए, ताकि आपको सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। जल्द से जल्द जैसे ही मैं वीडियो नए अपलोड करती हूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन नज़र आ जाए आपके यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अब मैं ये आखिरी वायर यानी 20वां वायर जोड़ रही हूँ। मैंने 19 वायर जोड़ लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने मोड़ा है उसी तरह से आपको उसमें अटैच करना है। देखिए, अब हमारे सारे वायरें जुड़ चुकी हैं। अब आपस में आप ये देखिए, जैसे छोटा बड़ा नज़र आ रहा है जिसे हम अप एंड डाउन कहते हैं, उसे कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है ताकि दोनों बराबर मिल जाए, कुछ इस तरह। अब हम हमारा रनिंग वायर जो है अटैच रखे हुए हैं ना, उसे आपको कट करना है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले आपको ऊपर और नीचे की तरफ जो वायर्स है खींच कर टाइट कर लीजिए, ताकि आपके नॉट जो ढीले पड़ चुके हैं उसे आप टाइट कर लें। पहला जो लाइन हम बनाते हैं वो अक्सर ऐसे ही होता है, ढीला पड़ जाता है, लेकिन आगे आगे बनाते वक्त ये सब एक समान हो जाते हैं। अब हमें इसके आखिरी और इस रनिंग वायर पर आपको ले जाना है और यहाँ पर कट कर देना है। याद रखिए, जितना वायर आपने लेफ़्ट हैंड साइड में छोड़ रखा था उतना ही आपको राइट हैंड साइड यानी कि रनिंग वायर जो है आपका, वहाँ तक ले जाकर इसे सीज़र से काट देना है। तब दोनों तरफ बराबर हो गए हैं। अब हम जाएंगे हमारी दूसरी लाइन की ओर। दूसरी लाइन बनाने के लिए दोबारा मैंने रनिंग वायर उसी रंग का लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से 2 रोल में जब बनाओगे, जो रंग जो पैटर्न में बनाना है वो बना सकते हो। मैंने ये मेरे हिसाब से, मेरी पसंद का अपना क्रिएशन मैंने बनाया है। तो आप इसी तरह से यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड से मापते हुए आना है। याद रखिए, जब हम अगली लाइन बनाते हैं तो हमें ऊपर से नहीं मापना है, साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड से मापते हुए आना है और इस तरह से आपको अटैच करते चले जाना है। देखिए, आपकी दूसरी लाइन जो है बन रही है। इसका पहला नॉट बन चुका है। इसी तरह से आपको आगे भी बनाते जाना है। यह हम अब दूसरा नॉट बना रहे हैं। बेहद आसान है। जैसे ही हम पहला लाइन बनाकर सारे वायर्स जोड़ लेते हैं, आगे आप आसानी से बनाते चले जा सकते हो। थोड़ा सा आपको जो वायर्स है अटैच किए हुए पहले, उसे ऊपर की ओर
खींच कर यानी टाइट कर कर ही बनाना है, क्योंकि वो थोड़े ढीले पड़ते हैं ना, इसलिए। देखिए इस वायर को मैंने थोड़ा ऊपर खींचा और फिर मैंने घुमा लिया। आपको मेरी प्लेलिस्ट में और अच्छे अच्छे वायर्स वाले जो कलेक्शन है वो भी मिल जाएंगे, और जो मेरे बैग्स के कलेक्शन है जो मैंने बनाकर ऑर्डर के लिए दिए हैं वो भी मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो। देखिए इसी तरह से मैं अब मेरा दूसरा लाइन जो है बनाती चली जाऊंगी। मैं आपको दूसरी लाइन पूरी कर कर बताती हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर दूसरा लाइन पूरा कर लिया है। आपका बास्केट मजबूत और कड़क जब बनेगा तब आप हर एक नॉट को टाइट खींच कर बनाते हो। देखिए दर्शकों, अब हमारा सेकेंड लाइन बन चुका है। अब हम उसी माप का, जैसे कि हमने पहले लाइन में काटा था, उस माप का लेते हुए इस तरह से काट लेना है। याद रखिए लेफ़्ट हैंड साइड के भी वायर और राइट के वायर आपस में एक ही माप के होने चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। अब हम इसी तरह से अगला वायर जोड़ेंगे, उसके पहले हम इसे घुमा लेंगे। जैसे कि हमने बीच के लाइन के ऊपर की लाइन बनाई थी, अब हम उसके नीचे की लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें नीचे लाइन बनाने के लिए इस तरह से घुमा लेना है। अब नीचे का ऊपर चला गया और ऊपर का इस वायर का हिस्सा पूरा नीचे आ चुका है। तो अब आप देख सकते हो तीसरा लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैजेंटा यानी जो रानी पिंक है वो लिया हुआ है। इस रंग के वायर को अब मैं ऊपर जोड़ने जा रही हूँ। इसी तरह से आपको माप कर यहाँ पे पहला लूप बनाना है। मोड़ लीजिए और पहला नॉट बना रही हूँ मैं तीसरे लाइन का। बहुत आसान है, ध्यान से धीरे धीरे बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से बनता है। एक बार आपका हाथ बैठ जाए इसमें, यानी कि आपकी स्पीड आप पकड़ ले, तो आप तेज़ी से बनाते चले जाओगे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, बाद में हम अच्छी तरह से बना लेते हैं। ये जो साउथ इंडिया का ये जो ट्रेडिशनल बास्केट बनाने की जो विधि है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी, क्योंकि ये अब मैं आपको बताती हूँ 3 लाइन, जो तीसरी लाइन है वो ख़त्म करना है आपको। देखिए तीसरा लाइन भी हो चुका है जो मैंने रानी पिंक से बनाई थी। इसी तरह से देखिए आपको साइड में भी सब एक ही माप का मिलेगा, दोनों तरफ आपको देख लेना है। देखिए इस तरह। अब मैं आपको ये जो सेंटर वाला लाइन जो हमने पहले बनाया था उसे आपको गार्ड बन कर रख ले रही हूँ, ताकि आपको निशानी पता चले कि पहला लाइन हमारा कौन सा है, यानी सेंटर वाला लाइन जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब मैं अगला वायर उसी रंग का ले रही हूँ, रानी पिंक का, और जोड़ने चले जा रही हूँ। चौथा लाइन बन रहा है मेरा। अब आप करीब से देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये बनता चला जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आए और आपको लाभदायक हो। ज़रूर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, ताकि आप अच्छे से आसानी से स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सको। तो मैंने इसमें विस्तार से यानी जितना हो सके उतना डिटेल से बनाया है, जिसमें आप ये हमारा भाग पहला देख रहे हो, यानी इस बैग बनाने की मैंने पार्ट 1 में बनाया है। जैसे कि हर वीडियो में आपको एक ही भाग में पूरा मिल जाता था, तो आपको और भी विस्तार से समझाने के लिए मैंने इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे बना रही हूँ। तो देखिए हम अब यहाँ पे चौथा लाइन इस तरह से पूरा कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर भी और लाइंस जोड़ने हैं और इसके नीचे भी।
ये आपका सेंटर लाइन है ना, तो यहाँ से मैं और वायर्स जो हमारे हैं जोड़ने हैं ताकि मैं अपना बेस तैयार कर सकूँ, ताकि हमें अच्छी खासी चौड़ी वायर मिल जाए। इस बैग की जो नीचे का भाग है, उसका बेस है, वो आपको अच्छा खासा चौड़ा मिलना चाहिए। तो मैं नीचे और ऊपर दोनों वायर जोड़कर आपको बताती हूँ कि आपका बेस किस तरह से बनकर तैयार होगा। देखिए मैंने बेस बनाकर यहाँ तैयार कर लिया है। ये है हमारा बेस, जो कि कुल मिलाकर 10 लाइनों का है। ये है हमारा सेंटर लाइन, उसके ऊपर मैंने और 3 लाइनें ली है, जहाँ पर 2 हरा, 1 नारंगी है, 1 जामुनी है, और नीचे मैंने 6 लाइनें ली है सेंटर लाइन के। तो कुल मिलाकर 10 लाइनें हैं, आपका बेस बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि 2 रानी रंग, 2 नारंगी और 2 पीला, यानी पिंक, ऑरेंज और येलो है। इस तरह से हमने हमारा बेस बनाकर तैयार कर लिया है। लग रहा है ना शानदार, चमकदार है, ये बहुत ही खूबसूरत बनकर आया है, रंग बिरंगा। देखिए हमारे सेंटर लाइन के नीचे मैंने 6 और ऊपर 3 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कलर का पैटर्न सेम बनाना था, लेकिन अक्सर हमें इस सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे बराबर बराबर लाइनें बनानी हैं, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे। अब मुझे यहाँ पर पैटर्न नहीं चेंज करना है कलर का, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। याद रखिएगा, यदि आप 2 रंगों के 2 रोल से बना रहे हो तो इस सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे 4 और 5 बना लीजिए, तब आपका 10 लाइन का बेस बनकर तैयार हो जाएगा। लग रहा है ना शानदार, बेहद खूबसूरत। तो इसी तरह से आपका पहला भाग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो हम आगे भी इसके क्या करने जा रहे हैं वो भी बताएंगे। तो उसके पहले मैं आपको एक और ज़रूरी सूचना दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मजबूती के लिए जिस तरह से आपका जो बेस बनके तैयार हुआ है, ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं। मैंने इस तरह के स्टिक्स ले लिए हैं, जो आपका जो झाड़ू होता है, जो आपके नारियल के झाड़ के पत्तों से निकाल कर बनाते हैं, उन्हें ले लीजिए और इस तरह से पुरो दीजिए। देखिए मैं आपको एक पुरो कर बता रही हूँ। इस तरह से इस लकड़ियों को इंसर्ट करने से आपका जो बैग का बेस है वो बेहद स्ट्रॉन्ग और एकदम सीधा यानी स्टेडी से होगा। जैसे नीचे आप खड़ा दोगे तो अच्छे से खड़ा हो सकता है, बगैर यहाँ वहाँ डुलकर गिरने के बजाय आसानी से इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह। जैसे ही आप आखिरी तक पहुँच जाओ तो आपको रुककर यहाँ से इस लकड़ी को धीरे से तोड़ लेना है। अब मैंने तोड़ दिया है। इस तरह से करने से क्या हो जाता है, आपका बेस जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी बनता है और एकदम फ्लैट रहता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक एक लाइनें छोड़कर पुरोया है। आप चाहे तो लगातार हर एक लाइन में भी पुरो सकते हो, यह आप पर डिपेंड है। यदि आप इसका इस्तेमाल ना भी करना चाहो तो भी ठीक है। तो अब मैं मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह दूसरा भाग लेते हुए। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर्स को। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ दूसरे भाग में।